हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। आपके काफ़ी डिमांड के बाद आज हम बीकॉम सेमेस्टर 5 में क्वेश्चंस लेकर आए हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसा कि आप सबों को पता है कि हर बार एग्ज़ाम से ठीक पहले हमारे पास इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे चैनल पर देखने को आपको मिलते हैं और वो काफ़ी हद तक आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चंस भी बहुत हद तक मैच कर जाते हैं। तो आज के क्लास में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि 2024 जनवरी में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आपको है ना देखने के लिए आपको मिलेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा होगा आज का कॉस्ट अकाउंटिंग। टॉपिक हमारा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन जनवरी 2024 का जो एग्ज़ाम होने वाला उसमें। और हम देखेंगे सबसे पहले कि लॉन्ग क्वेश्चंस में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं। वीडियो को बने रहिएगा और लास्ट तक देखिएगा, अदरवाइज ऐसा ना हो कि क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर रह जाइएगा और आप बाद में क्लेम करिएगा कि क्वेश्चंस आया नहीं है ना। इसलिए ध्यानपूर्वक सुनोगे कि क्या कह रहा हूँ। सबसे फर्स्ट अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 की बात करोगे तो क्वेश्चन नंबर 1 आप देख रहे हो स्टोर लेजर अकाउंट इस चैप्टर से है। स्टोर लेजर अकाउंट में आपको लीफो मेथड और फीफो मेथड, ये जो दोनों मेथड्स देख रहे हो ना, इस पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे आप इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन से फोकस करोगे। लीफो मेथड और फीफो मेथड के सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। और अगर हम बात करें इस चैप्टर से थ्योरी क्वेश्चन की, तो स्टोर लेजर अकाउंट किसे कहते हैं और इसके सभी मेथड को, सारे मेथड्स, है ना। तो स्टोर लेजर अकाउंट क्या होता है और इसके सारे मेथड्स, लीफो फीफो हीफो एवरेज, है ना, सारे मेथड्स को आप याद कर लोगे यहाँ कौन कौन से मेथड्स होते हैं। तो कुल मिलाकर के स्टोर लेजर अकाउंट से ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, लीफो और फीफो मेथड पे ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए हो गए। और स्टोर लेजर अकाउंट क्या होता है और इसके कितने मेथड्स हैं, क्या क्या मेथड्स हैं, ये आपका हो गया इसके थ्योरी एग्जाम के लिए। तो एक क्वेश्चंस तो आपको इस चैप्टर से मिल जाएंगे। चलिए तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। बहुत ही उम्मीद है कि इस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से, ये जो चैप्टर आप देख रहे हो, इससे भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको बहुत हद तक चांस है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले देखना है कि व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, इसको आपको फोकस करना है ना। और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के थ्योरी के साथ साथ, है ना, आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इंपॉर्टेंट पॉइंट शुड बी बोर्न इन माइंड ऑफ इट्स प्रिपरेशन। जब हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग तैयार करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग तैयार करते समय हमारे माइंड में कौन कौन सी चीज़ें जो है वो रहती है। यानी सिंपल से बात आपको ध्यान रखना है कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का फॉर्मेट जो है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हम कैसे बनाते हैं, इन सभी चीज़ों के लिए आपको थ्योरी क्वेश्चंस जो है वो रेडी रखने हैं। इसके साथ साथ बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग या फिर हो सकता है कि आपको प्रोसेस कॉस्टिंग, इन दोनों चैप्टर्स में से किसी एक चैप्टर, या हो सकता है कि दोनों ही चैप्टर से आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। क्योंकि आपको ध्यान रखना है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए, है ना, ये दोनों ही चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए ये दोनों चैप्टर जो है वो बहुत अच्छे से आप रिवाइज कर लोगे। और ये तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपसे, एक्सप्लेन द प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होता है ना। तो इस प्रोसेस कॉस्टिंग में बस बहुत शॉर्ट सा छोटा सा थ्योरी होगा, बहुत लॉन्ग नहीं हो पाएगा। तो मेरे हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग में न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही आप ज़्यादा से करेंगे। और यही दो थ्योरी है जो इस चैप्टर से निकल कर आता है, अगर आएगा भी तो यही दो थ्योरी आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अगर आप जाओगे तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है आपसे, है ना, ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन है, एक भी शॉर्ट क्वेश्चन में अभी नहीं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहता है, एक्सप्लेन द कंपुटेशन ऑफ मशीन आवर रेट। मशीन आवर रेट क्या होता है और मशीन आवर रेट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसकी थ्योरी आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, डिफरेंस भी आ सकता है और सिमिलरिटीज भी आ सकती है। डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, या इसी क्वेश्चन को आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज सिमिलरिटीज बिटवीन द फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। तो दोनों में से कोई भी चीज आप दोनों देख के जाओगे, डिफरेंस भी और सिमिलरिटीज भी। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया।
और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग में लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 लॉन्ग में लास्ट में कर रहा हूं। व्हाट इज कॉस्ट शीट, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट शीट क्या होता है, और कहता आपसे एक्सप्लेन द लिमिटेशंस, सॉरी एलिमेंट, इसके एलिमेंट क्या है। यानी एलिमेंट जब भी पूछेगा आपसे ना, तो आप क्या करोगे कि जैसे ही आपसे एलिमेंट पूछ रहा है, तो आपको इसके अंदर इसके फॉर्मेट को बहुत अच्छे से याद रखना है। फॉर्मेट आपको याद रहेगा तो उसके सारे एलिमेंट आपको ऑटोमेटिक याद हो ही जाएंगे। इसके साथ करा व्हाई कॉस्ट शीट इज प्रिपेयर, हम क्यों बनाते हैं कॉस्ट शीट, दैट मीन्स पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए आप कॉस्ट बनाते हो। और उसके साथ साथ आपका फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट, यानी ये मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपको अलग अलग मैं लिख के दे रहा हूँ, एक साथ लिख के दे रहा हूं ताकि पढ़ना आसान हो जाए ना। कॉस्ट शीट क्या होता है ये भी देखोगे आप, इसके एलिमेंट्स भी देखोगे, और हम इसे कैसे तैयार करते हैं और इसके फॉर्मेट को भी देखोगे। यानी क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन में, ये 6 क्वेश्चन ही है जो मैं आपको दे रहा हूं, आप एग्जाम में पढ़कर जाओगे। शॉर्ट क्वेश्चन में अगर हम आएंगे, तो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर है ना, आप लोगों को क्या पढ़ना है, बिन कार्ड क्या होता है। ये बिन कार्ड कहाँ मिलेगा, वही लीफो फीफो वाला जो मेथड है ना आपका चैप्टर, उसके अंदर आपको बिन कार्ड मिल जाएगा। इसके बाद नॉर्मल और एबनॉर्मल वेस्टेज क्या होता है, नॉर्मल वेस्टेज और एबनॉर्मल वेस्टेज क्या होता है, ये आप पढ़ोगे शॉर्ट में। और मेथड ऑफ वेजेस पेमेंट सिस्टम, जिसमें आपने पढ़ा था ना, टाइम रेट मेथड, पीस रेट मेथड, हालसेर ओवन, है ना, तो उसमें टाइम रेट और पीस रेट मेथड को अच्छे से पढ़ लोगे, और सारे मेथड्स को भी आप पढ़ लोगे, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आएंगे। तो मैं उम्मीद और आशा करता हूं कि अगर आप इतना थ्योरी क्वेश्चन करके जाओगे, तो आपके एग्जाम में थ्योरेटिकली तो आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। हाँ, प्रैक्टिकल तो आप पूरा साल प्रैक्टिस करोगे तभी कुछ हो सकता है, अदरवाइज प्रैक्टिकल में कोई शॉर्टकट या कोई भी तुक्का या कोई भी गेस नहीं किया जा सकता, उसके लिए आपको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। ठीक है, तब तक आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, और एडवांस में आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर, और एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।